हेलो दोस्तों। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री डिफ़िकल्ट लगती है या फिर इसे समझने में आपको परेशानी होती है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आप इस वीडियो में ना केवल ट्रिगोनोमेट्री को आसानी से सीखेंगे, समझेंगे और इसके अलावे आप ये भी जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री आखिरकार है क्या। आखिर ट्रिगोनोमेट्री की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों। और तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है ट्राई, दूसरा है गोनो और तीसरा है मैट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है साइड्स, साइड, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री तीन साइड का मेजरमेंट है। ट्रिगोनोमेट्री तीन साइड का मेजरमेंट है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि तीन साइड, एक ऐसा फिगर जिसमें तीन साइड हों, वो क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि एक ट्रायंगल होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये एक ट्रायंगल होता है। लेकिन इसमें एक खासियत है, ये कोई भी ट्रायंगल नहीं है। ये एक खास तरह का ट्रायंगल है जिसका नाम आपने हमेशा सुना होगा, राइट ट्रायंगल या फिर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल जो कुछ आप जानते भी हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ इस तरह का फिगर होता है। और उसका मैं नेमिंग लिख लेता हूँ, ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री बना रहा है। अब आपको ये बात पता होगा कि वो वाला साइड जो 90 डिग्री के फेस के जस्ट अपोजिट होता है, उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, अब एंगल ए, एंगल ए जिस साइड के साथ बना हो, एंगल ए जिस साइड के साथ में बना हुआ है, एंगल ए के सामने वाली भुजा हमारे लिए परपेंडिकुलर का काम करती है। परपेंडिकुलर। और ये ए बी साइड जो एंगल ए के एडजेसेंट साइड भी है, वो हमारे लिए बेस का काम करती है। अगर सिंबॉलिकली लिखा जाए तो हम इसे एच, परपेंडिकुलर को पी और बेस को बी लिख सकते हैं। इतना फ्रेंड्स, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा, हाँ इतना तो हमें पहले से पता था, तो ट्रिगोनोमेट्री इसमें कहाँ आई? जी हाँ, अब यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में कहता हूँ, ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ और सिर्फ तीन साइड का ही मेजरमेंट नहीं है। वो एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स एंड उसमें बने हुए तीनों एंगल्स के बीच का रिलेशन है, उनके बीच का मेजरमेंट है, उनके बीच का रेशियो है। वो मेजरमेंट एक तरह के रेशियो पे बेस्ड होता है। देखिए, मैं आपको वो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज लिख करके आपको बता देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री is the study of ratio between corresponding sides relative to an angle। अब जो रिलेटिव टू एन एंगल लिखा हुआ है, देखिए, इसमें हम किसी भी एक एंगल को रिलेटिव लेते हैं, एक एंगल को हम सपोज करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एंगल ए को सपोज किया तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और उसके अलावे जो एक साइड बच गया है वो बेस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। अगर दूसरे शब्दों में, अगर एंगल सी को हमने सपोज किया है
या फिर हमने एंगल सी को लिया है कंसिडरेशन में, तो एंगल सी के सामने वाला साइड ए बी हमारे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, और जो साइड है बी सी ये हमारे लिए बेस का काम करेगा। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ नोटेशंस के बाद ऊपर बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो में काफ़ी सिंपल और साफ शब्दों में क्या आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल और साफ शब्दों में बता रहा हूँ कि आपको कुछ इसमें समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और ना ही कोई ज़्यादा परेशानी हो। इसलिए वीडियो को अगर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखिए आगे तो दोस्तों, मैथमेटिशियंस लोगों ने एक काम किया, इन साइड्स का कुछ रेशियोज लिया। साइड्स का रेशियोज कुछ खास तरह से लिया, जैसे कि मैं आपको बता दूं साइड्स का रेशियो देखिए कैसे कैसे लिया है। जैसे देखिए, अगर मैं ये बी सी परपेंडिकुलर को लूँ और ये ए सी हाइपोटेन्यूज को लूँ, तो देखिए बी सी परपेंडिकुलर लिया और हाइपोटेन्यूज ए सी का रेशियो लिया उन लोगों ने। फिर उन लोगों ने बेस ए बी का रेशियो लिया, किसके साथ? हाइपोटेन्यूज ए सी के साथ, हाइपोटेन्यूज ए सी के साथ। उसके बाद दोस्तों अगेन उन लोगों ने ए भी काम किया, बी सी परपेंडिकुलर का रेशियो लिया ए बी के साथ में, ए बी बेस जो है आपका। उसके बाद दोस्तों आप जान रहे हैं कि यही 3 मोस्ट केसेस बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसके जस्ट रेसिप्रोकल्स भी ट्रू हैं, इसके रेसिप्रोकल्स भी ट्रू हैं। जैसे जैसे फर्स्ट का रेसिप्रोकल अगर आप कंसिडर करते हो तो फर्स्ट का रेसिप्रोकल हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, यानी हाइपोटेन्यूज बाई में परपेंडिकुलर बी सी, और इस सेकंड केस का रेसिप्रोकल हो जाएगा ए सी बाय ए बी, और इस थर्ड केस का रेसिप्रोकल हो जाएगा ए बी बाय बी सी। चलिए, तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सब तो साइड्स का रेशियो लिया गया, ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए मैं अभी इसको आपको सिंबॉलिकली भी लिख के आपको बता देता हूँ कि आखिर सिंबॉलिकली हम इसको कैसे ऐड ऑन करेंगे। देखिए बी सी को हम लिखते हैं, बी सी जो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर था, क्योंकि हम एंगल ए को अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, यहाँ पे एंगल ए को हम कंसिडरेशन ले रहे हैं, उसके एवज में हमने इस सब बातें लिखी है। अब सी को भी लोगे तो ये सब बातें सेम ही रहेंगी, लेकिन कुछ केसेस में जो भी आप आगे पढ़ेंगे, कुछ केसेस में ये चीज़ें फिर चेंज हो जाएंगी थोड़ी। चलिए देखते हैं, बी सी अभी हमारे लिए परपेंडिकुलर है तो हम लिखेंगे पी बाई एच, ए सी हमारे लिए हाइपोटेन्यूज है तो एच है, ए बी हमारे लिए बेस है तो बी, और ए सी हमारे लिए भी हाइपोटेन्यूज है तो एच। बी सी अगेन हमारे लिए परपेंडिकुलर है तो पी, पी बाई बी। मैं इसको तेजी से कर देता हूँ क्योंकि आप अब तक समझ चुके होंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। बी सी आपका परपेंडिकुलर है पी, ये है एच बाई बी, और ये है आपका बी बाई पी। देखिए दोस्तों, तो मैथमेटिशियंस लोगों ने एक काम किया है, उसमें काम इन लोगों ने ये किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि P बाई एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है, लोगों ने उस रेशियो को नाम दिया है साइन। और दूसरी बात साइन, और दूसरी बात ये है कि ये बताइए ये किस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखी गई है, ये बात P बाई एच एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो इसीलिए ये साइन ए है। मैंने यहाँ पे आपको फुल नेम लिखा है इसका, लेकिन आपका इसका एब्रीविएशन या फिर शॉर्ट फॉर्म साइन होता है, SIN A। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब यहाँ पे है बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस रेशियो को लोगों ने कोसाइन लिखा, कोसाइन ए, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉस ए भी कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए पी बाई बी, बी सी बाई ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे लोगों ने टेंजेंट कहा है, टेंजेंट ऑफ ए। ऑफ यहाँ पे गायब है, साइलेंट है, इससे हम लोग टेंजेंट ऑफ ए ही पढ़ते हैं, इसको शॉर्ट में उन लोगों ने टेन ए लिखा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर, ये इसी का रेसिप्रोकल है, इसी का रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसाइन, कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट ऑफ ए, इसे कॉसेक भी बोलते हैं, COSEC, कॉसेक ए। और ये है आपका H बाई बी,
एच बाई बी मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इसे बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट ऑफ ए, और ये शॉर्टकट इसका फॉर्म होता है सेक ए, और फिर ए बी अपॉन बी सी जो कि आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं कोटेंट, कोटेंट ऑफ ए, और इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉट ए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल ही बेसिक है जो मैंने अभी आपको बताया है। और फिर मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या है। तो चलिए कुछ थोड़े इसके प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप ऐसा सपोज कीजिए या ऐसा आप मानिए कि आप इस एक पॉइंट ए पे खड़े हैं, ठीक है, और थोड़ी दूरी पर, आपसे थोड़ी दूरी पर, मान लीजिए 50 मीटर, 50 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है या खंभा है या एक टावर लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार टावर लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए इस टावर की लंबाई क्या है, इस टावर की लंबाई क्या है, अगर ये टावर, अगर ये पॉइंट अगर बी हो और ये सी, तो आप कहेंगे कि बी सी ही टावर की लंबाई है। लेकिन मैं पूछूं कि आखिर बी सी का मान क्या है, वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप तो कुछ जवाब दे नहीं पाओगे। तो दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आप ऐसा मानिए दूसरे क्वेश्चन में, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में एक लड़की पॉइंट ए पे खड़ी है, वो हवा में उड़ते हुए एक गुब्बारे को देखती है, गुब्बारे को देखती है, समझिएगा, गुब्बारे को देखती है, गुब्बारा अभी पॉइंट बी पर है। वो तुरंत अपने घर में जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मामा एक गुब्बारा है हवा में जो उड़ रहा है। माँ जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो वो माँ और बेटी दोनों देखते हैं कि गुब्बारा सी पॉइंट पे चला गया है, यहाँ पर चला गया है। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि गुब्बारा कितना ऊंचाई, सी पॉइंट पर गुब्बारा ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको हवा की स्पीड पता हो तो बताइए गुब्बारे ने यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लिया। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कर सकते हो। आप किसी भी पेड़ की लंबाई, किसी सीढ़ी की लंबाई वगैरह वगैरह बिना मापे हुए, बिना पूर्णता मापे हुए इस ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से आप कर सकते हो या पता इसका लगा सकते हो। तो दोस्तों आपको इस तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना ना भूलिएगा। और दूसरी बात, आगे के वीडियोस में हम लोग इस टॉपिक को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज कैसे बनाना है, कैसे नहीं, इसके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स कैसे हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्या नहीं करना, ये सब बातें करेंगे। क्योंकि आज का ये लेक्चर हम लोगों के लिए काफ़ी बेसिक था, आपको समझाने के मुख्य उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया था पहले तो। उसके बाद आगे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, आपने नाम सुनी होगी आर डी शर्मा की बुक जो काफ़ी मोटी आती है, उसमें बहुत सबसे बड़ा चैप्टर समझिए तो वही है, वही हम लोग करेंगे और उसी को फॉलो करेंगे हम लोग। तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू।